हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बहुत मेहनत के साथ कर रहे होंगे जो आपका कमिंग एग्जाम होने वाला है DSSB TGT पोस्ट के लिए। तो उसी के लिए हम आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सामान्य जानकारी से पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों ISP और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। इसे कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? ठीक है, उत्पाद शुल्क यानी प्रोडक्ट जो शुल्क है, प्रोडक्ट रेट है, वो किस पर लगाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ण क्रांति किसकी बढ़त को इंगित करती है? स्वर्ण क्रांति किसकी बढ़त को इंगित करती है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तेल बीज का उत्पादन। स्वर्ण क्रांति यानी जो ये गोल्ड की जो क्रांति होती है किसकी बढ़त को इंगित करती है, यानी किस में महंगाई हुई है, किस में बढ़ती हुई है, किसको इंडिकेट करती है? तो किसको? तेल बीज के उत्पादन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि? जो गर्म जल बैग है उसमें जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि? क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। ठीक है, उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जनहित याचिका का मतलब क्या है? जनहित याचिका का मतलब क्या है? तो क्या मतलब है? किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लगाया गया मुकदमा। जनहित याचिका का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में लगाया गया मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था, आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? यानी अंग्रेज द्वारा जो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को एक पदवी असहयोग आंदोलन के दौरान दी थी, वो असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी। एक पदवी जो दी थी वो कौन सी पदवी थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केसरे हिंद। ठीक है, केसरे हिंद बोला जाता था उनको। किसने दी थी ये? उनको अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने दिया था, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें ये वापस लौटा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा? ठीक है, अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस में कितना होगा उसका तापमान? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है? यानी शरीर का कौन सा भाग है जिस पर पूरा शरीर टिका हुआ है, यानी शरीर का पूरा भार केंद्रित होता है, ठीक है, वो सेंटर है, वह किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? यानी दिमाग के कौन से हिस्से को, कौन से मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, कौन सा जीव अल्कोहल किण्वन करता है? आपके बताना है कि कौन सा जीव है जो अल्कोहल किण्वन करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर 2 यीस्ट, खमीर, जिसे हम खमीर कहते हैं या यीस्ट कहते हैं, वो क्या कहता है, अल्कोहल किण्वन करता है, क्या, जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदी समूहों का तिब्बत में जन्म होता है, कि कौन सी नदियों का समूह है जिनका जन्म कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, या उनका कहो उनका जो मुख है वो कहाँ से शुरू होता है, तिब्बत से शुरू होता है। किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदी का क्या है, जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है, जहाँ पे कपास की खेती होती है वो कौन सा राज्य है भारत में, ठीक है, वो उत्तम प्रदेश कौन सा है, यानी वो कौन सा राज्य जहाँ पे कपास की खेती होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है, किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में जो विद्युत शक्ति है वो कहाँ पर रहती है, ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाहरी सतह पर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, समुद्र का रंग नीला दिखता है क्योंकि उसके ऊपर गिरने वाली सूर्य की किरण का डैश होता है, कि समुद्र का रंग जो है वो नीला क्यों दिखता है, कि उस पर गिरने वाली जो सूर्य की किरण है वो डैश होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, किस दशा मोड में संबंधित कंप्यूटर एक दूसरे को फ्रेम सीधे भेज सकते हैं, किस दशा मोड में संबंधित कंप्यूटर एक दूसरे को फ्रेम सीधे भेज सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडहोक मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1857 की जो तत्कालिक कारण थे वो क्या थे, तो क्या थे, नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गोलियों का उपयोग क्या था, ये तत्कालिक कारण थे। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा कि राजनीतिक कारण क्या थे, ठीक है, सामाजिक कारण क्या थे और तात्कालिक कारण क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लागू किया था, कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए इस उद्देश्य से किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत जो था वो लागू किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जो हृदय योजना शुरू करने का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक धरोहरों एवं स्थानों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ग्लोबल वार्मिंग से निम्न में से क्या परिणाम अपेक्षित है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें से निम्न में से क्या परिणाम अपेक्षित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। समुद्री स्तर में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सही बात है। फसलों में बदलाव हो रहा है और तट रेखा में भी बदलाव हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण जगह जगह जो है कई जो समुद्र के पास बसने वाले जो शहर है वो धीरे धीरे क्या है, समुद्र के अंदर डूबते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी परिभाषा, देख लेते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य में जिसमें त्रुटि हैं उसके अनुरूप 1, 2, 3 को चुने। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो उसे विकल्प 4 को चुने। तो यहाँ पे जो गलती है आपको वो चुनना है, ठीक है। जो त्रुटि है अगर गलती है तो वो चुने, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 को चुने। तो 61 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि
फिर सेकंड ऑप्शन है भारत में राम राज्य लाना है। फिर थर्ड ऑप्शन है किंतु उसका बीड़ा कौन बचाए चबाएगा, ठीक है, और कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे साफ सीधा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत है कि किंतु उसका बीड़ा कौन बचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे सही यहाँ पे जो गलती है वो किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, वह यथाशक्ति से काम करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, उसके मन में जान, कोई त्रुटि नहीं है। यानी आपको इसमें से बताना है कि किसमें गलती है और किसमें नहीं है। तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही लिखी बात है। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में रिक्त स्थानों को, यानी आपको रिक्त स्थान यहाँ पे फिल करने हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रोध डैश होता है, क्रोध क्या होता है, अंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से मिलता है। सच्चा सुख कहाँ से मिलता है, अंदर से मिलता है, यानी आपके अंदर ही सच्चा सुख मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसकी तुलना ना हो सके उसे डैश कहते हैं, ठीक है, जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल अतुलनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, जब श्रमिक को उसका उचित डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समानार्थक शब्द बताने, पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कृषक का समानार्थी यानी आपको पर्यायवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा, कृषि का किसान, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, चंद्रमा का क्या होगा, विधु, अंशु, प्रभा या मयूख। तो चंद्रमा का क्या होता है, अंशु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, कामना। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, कामना का क्या होता है, इच्छा करना, आक्रोश, गुरूर, बिल्कुल कामना का होता है इच्छा करना। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए शब्दों में विलोम शब्द, अब आपको यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, सार्थक शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, निरर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है मूक का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाचाल, यानी मुख वाचाल। फिर है आपका, ये पूछा गया है वाक्यों के एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनना है। क्वेश्चन नंबर 74 में आपका जो शुद्ध वाक्य है वो क्या है, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं दिल्ली पर सरिता, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। मैं दिल्ली में सरिता विहार, ये सही है, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में जो शुद्ध वाक्य है वो आपका है, किसी आदमी को बुला लो, यानी किसी आदमी को बुला भेजो, बिल्कुल नहीं। किसी आदमी को बुला डालो, नहीं, ये भी नहीं। तो किसी आदमी को बुला लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 में आपका क्या हो जाएगा, सेवेंटी सिक्स में जो आपका शुद्ध वाक्य वो है, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। फिर है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं, आपको लोकोक्तियाँ और मुहावरों के अर्थ बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 77 है वो क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से क्या है, तुच्छ समझना चाहिए। जहाँ काम आए सुई काहे करे तलवार, जहाँ पे काम आए सुई
वहाँ पे तलवार का क्या काम। तो छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कई बार छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवर्णीय। जिसका वर्णन ना किया जा सके क्या होता है, अवर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आ जाता है इंग्लिश का सेशन। In the following question, some part of the sentence have errors and some are correct. Find out which part of sentence has an error. The number of the part of, आपको यहाँ पे एरर बताना है कि कौन से क्वेश्चन में, बिल्कुल हिंदी की तरह ही ये पूरा पैटर्न होता है। तो आपको इसमें एरर बताना है। तो एरर क्या है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 2 पे आपका एरर है 2। आई बोट 2 स्लीपर्स, नो एरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हैव थ्रोली एग्जामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, आई बोट 2 स्लीपर्स, नो एरर। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका जो एरर है वो है 3rd नंबर। ठीक है, यू आर वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। ठीक है, बट आई एम नॉट लविंग यू, तो यहाँ पे एरर है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है, बिल्कुल जैसे हिंदी वाले सेक्शन में था। 84 का क्या है, अरुण हैज़ डैश हिज वर्क, अरुण हैज़ डैश हिज वर्क। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटेड, क्योंकि अरुण कंप्लीट कर चुका है। अरुण हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, रेदर देन डैश अदर्स वाई डोंट यू लुक फॉर योर ओन मिस्टेक्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 ब्लेमिंग। रेदर देन ब्लेमिंग अदर्स, कि दूसरों को मत ब्लेम करो। वाई डोंट यू लुक फॉर योर ओन मिस्टेक, अपनी गलतियों पे खुद ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, वी हैव बीन लिविंग इन द हाउस डैश 1965। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग इन द हाउस सिंस 1965। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिंस अमित वॉज एन फोटोग्राफर ही डिड नॉट चार्ज एनी मनी फॉर टेकिंग अवर पिक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमेच्योर। सिंस अमित वॉज एन अमेच्योर फोटोग्राफर ही डिड नॉट चार्ज एनी मनी फॉर टेकिंग अवर पिक्चर। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर, फिर आपको यहाँ पे क्या बताना है, लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेट चूज द विच आर बेस्ट मीनिंग। आपको सबसे सही मीनिंग यहाँ पर इसका बताना है, या फिर सिनोनिम ही। ग्रीट, ग्रीट का आपका हो जाएगा यहाँ पे अलूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का आपका हो जाएगा ब्लीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कैटेस्ट्रोफे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लामिटी। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्ड अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग यहाँ पे आपको बताना है इनका कमिंग। क्वेश्चन नंबर 91 है फ्लूड। फ्लूड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 का है लिबरल। लिबरल का क्या हो जाएगा आपका अपोजिट, इंट्रोलैंड। 93 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 बैन। बैन का आपका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा बून। अब यहाँ पे पूछा गया है, आइडियम दिया गया है, आपको उसके लिए सही वर्ड आंसर बताना है। इट पोर्ड कैट्स एंड डस्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 रेन हैविली। क्वेश्चन नंबर 95 है, द मैनेजर वॉज अबाउट बोर्ड। ठीक है, इन ऑल हिज डीलिंग्स विद हिज एम्प्लॉयज़। ये जो ब्लैक में बोल्ड में है, आपको इसके लिए एक वर्ड बताएं। द मैनेजर वॉज अबव बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग विद हिज एम्प्लॉयज़। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑनेस्ट। द मैनेजर वॉज ऑनेस्ट ऑल हिज डीलिंग्स विद हिज एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, वेन एवर आई फील ब्लू आई लाइक टू लिसन टू स्लो म्यूजिक। व्हेन आई फील ब्लू। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूमी। व्हेन आई फील ग्लूमी आई लाइक टू लिसन टू स्लो म्यूजिक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो द गिवन ऑल्टरनेटिव बोल्ड पार्ट। आपको यहाँ पे बोल्ड पार्ट है, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है अगर इसके लिए ऑल्टरनेटिव है तो। ही हैड हार्डली गोन व्हेन हिज फ्रेंड केम। तो यहाँ पे इसका सही ऑल्टरनेटिव आपको अगर है तो ऑल्टरनेटिव, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट पे आपको चूज करना है।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्डली हैड ही गोन, ही हैड हार्डली गोन, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है इसका, हार्डली हैड ही गोन व्हेन हिज फ्रेंड केम। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, नीदर टेड नोर जोहान आर गोइंग, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज गोइंग। नीदर टेड और नोर जोहान इज गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, यू हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ वर्कड, तो जो वर्कड है इसके लिए अगर आपको अगर है कोई सब्स्टिट्यूट तो वो यहाँ पे बताना है। तो क्या है? वर्किंग। यू हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको सही स्पेल बताना है, सही स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है वो क्या है आपकी? इंडिजियसनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।